ये जिस छात्र को आप इस समय देख रहे हैं बिल्कुल कोने में खड़े हुए हैं, जो चारों तरफ से घेर कर हंगामा किया जा रहा है, जिन्हें तो कह रहे हैं कि वो उस समय पढ़ाई कर रहे थे और जब वो गेट की तरफ किसी काम के लिए जा रहे थे उस समय उन्हें घेर कर जेएनयू स्टूडेंट्स यूनियन के बाकी छात्रों ने पकड़ लिया और उन्हें लेकर शोर मचाने लगे हैं। अब वो सब उनके कुशल क्षेम के लिए चिंतित हैं। इस समय जो आप मरून स्वेटर में जिस छात्र को देख रहे हैं उसे लेकर ये पूरा हंगामा हो रहा है। वो छात्र अपनी तरफ से बार बार कह रहा है कि वो अपने काम से वहां पर खड़ा है, लेकिन उसे घेर कर और नारेबाजी की जा रही थी और उसे पकड़कर वो कह रहे थे कि पुलिस की ओर ले जाएंगे। अक्षय डोंगरे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस विवाद पर। अक्षय, आप बता रहे थे कि पुलिस की कार्रवाई को लेकर और साथ ही वहां पर छात्रों की मांग को लेकर, और ऐसा लग रहा है वो सारी नारेबाजी को देखकर कि अभी भी उतने ही उग्र हैं वो छात्र। श्वेता, सबसे मुख्य जो मांग है इस वक्त छात्रों की वो ये है कि अगर स्क्रीनिंग के लिए बिजली को काटा गया था तो स्क्रीनिंग का वक्त कब का खत्म हो चुका है, अभी भी वो बिजली वापस नहीं रिस्टोर की गई है। और सबसे बड़ा छात्रों के लिए मुद्दा यही है, क्योंकि अगर कोई गुट अंदर मौजूद है जो कि पत्थरबाजी कर रहा है तो ऐसे में महिला छात्र जो यहाँ पर है उनके लिए अपने हॉस्टल पर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अंधेरा है कैंपस के अंदर। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह के विजुअल्स है यहाँ पर। आप देख सकते हैं सिर्फ गाड़ियों की लाइटें या फिर कैमरास की लाइटें यहाँ है, और उसके अलावा अगर कैंपस के अंदर देखा जाए तो एकदम गुप्त अंधेरा छाया हुआ है। और ऐसे में अगर कोई भी छात्र या छात्रा अकेले अंदर जाना चाहे तो कहीं ना कहीं उन्हें डर भी लगेगा। काफी बड़ा कैंपस है और काफी अंदर तक उन्हें चल के जाना होगा। ऐसे में बिजली क्यों नहीं लौटी है, सबसे बड़ा सवाल बार बार यही उठाया जा रहा है। और सवाल ये बनता भी है कि अगर उस स्क्रीनिंग के लिए बिजली को काटा गया था तो उसको अब क्यों नहीं रिस्टोर किया जा रहा है, जबकि स्टोन पेल्टिंग या पत्थरबाजी की खबरें तक आ रही है। ऐसे में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बिल्कुल कहीं ना कहीं एकदम चुप्पी साधी गई है। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया है कि क्यों बिजली अभी तक नहीं लौटी है, तो ये एक बड़ा सवाल रहेगा। दूसरी बात ये कि अभी आयुषी घोष यहाँ पर जो पीसीआर वैन्स खड़ी है उनके पास जाके ये कह रही थी कि उन्होंने डीसीपी को या फिर बाकी अधिकारियों को फोन किया तो कोई फोन नहीं उठा रहा है, और बार बार वो पुलिस कंप्लेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस अंदर आए और स्थिति को कुछ नॉर्मल करने की कोशिश करे, तो वो नहीं हो पा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं जेएनयू एसयू की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि सिचुएशन काफी ज्यादा चिंताजनक है बच्चों के लिए और छात्रों के लिए जो अंदर मौजूद है, और जो बाकी छात्र यहाँ मौजूद है वो अंदर नहीं जा सकते क्योंकि अंदर कोई बिजली ही नहीं है। तो ये कुछ सबसे बड़े मुद्दों की चीजें रहेंगी कि किस तरह से इनको सुलझाया जाए। और लेकिन अभी तक पुलिस की कोई एंट्री यूनिवर्सिटी के अंदर नहीं हुई है। और जिस छात्र को जबरदस्ती पकड़ के उन्होंने रखा है उस पर कोई अपडेट है? देखिए, उसको पकड़कर अभी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हालांकि श्वेता, जैसे कि बात की जा रही है कि किसी ने पत्थरबाजी की तो उसका सबूत क्या है, सबसे बड़ी बात यही रहेगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरास बंद है आपके पास। क्या आपके पास कोई विटनेस है? और ऐसे में अगर कोई कभी ऐसा ना हो कि कोई बेकसूर छात्र को पकड़ के ही आरोपी बना दिया जाए कंफ्यूजन में, क्योंकि अंधेरा बहुत ज्यादा है, तो ये एक बड़ी चीज रहेगी। लेकिन पुलिस के हवाले उस छात्र को अभी कर दिया गया है। हालांकि जेएनयू एसयू का ये कहना है कि आगे एक तरह से पुलिस कार्रवाई की जाएगी और कहीं ना कहीं एक ऑफिशियल कंप्लेंट दी जाएगी कि कुछ छात्रों ने पत्थरबाजी की। हालांकि कुछ छात्र कह रहे हैं कि वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि पहचान कर सकते हैं उन छात्रों की जिनकी तरफ से पत्थरबाजी की गई, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टिगेशन ही बता पाएगी कि कौन छात्र इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पूरी की पूरी इंस्टिगेशन में शामिल थे जो यूनिवर्सिटी के अंदर हुई, यानी कि पत्थरबाजी हो या फिर मारापीटी जो अंदर एलिगेशन या फिर आरोप लगाए जा रहे हैं उसमें असल में किसका हाथ था और किसने कहीं ना कहीं जो स्क्रीनिंग हो रही थी उसकी टेंशन बढ़ाने का काम किया। तो पुलिस मामले में हस्तक्षेप तो करे, लेकिन अगर मान लीजिए एक आम इंसान का भी फोन कोई डीसीपी न उठा रहा हो तो वो 100 नंबर पर या फिर आप जाकर एक कंप्लेन देते हैं, इसकी कोई कोशिश हो रही है या वो यहीं पर रहते हैं और चाह रहे हैं कि वरिष्ठ अधिकारी आए और उनका कंप्लेन लें? जी श्वेता, यहाँ पर 3 पीसीआर वैन्स मैं आपको दिखा सकता हूँ। एक पीसीआर वैन यहाँ पर है और बाकी 2 पीसीआर वैन्स मेरे दाई तरफ है। लेकिन पुलिस जो अधिकारी है वो इस वक्त तक अपनी पीसीआर वैन के आसपास ही है। यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल अभी तक पुलिस वाले नहीं हुए हैं।
तो इसके ऊपर कहीं ना कहीं गुस्सा छात्रों का है कि आप गेट पर ही क्यों खड़े हैं, आप स्कूल के, आप यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों नहीं दाखिल हो रहे, और कहीं ना कहीं एक तरह से जाकर अंदर ये क्यों नहीं देख रहे कि अगर पत्थरबाजी की या फिर अंदर अगर ढाबे के पास में कोई एक गुट ऐसा खड़ा है जो पत्थरबाजी कर रहा है तो उनको आप वहां पर जाकर कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे। तो एक ये भी मांग उठाई जा रही थी। पर आयशी ने पिछली बार इस पर आवाज उठाई थी ना कि पुलिस क्यों घुस गई, दिल्ली पुलिस अंदर। जी बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा, इसके ऊपर भी एक बात कहीं ना कहीं उठी थी। तो कहीं ना कहीं इस बार जब कहीं ना कहीं जो एक बात कही जाती है कि टेबल्स हैव टर्न, तो जब स्थिति बिल्कुल उल्टी हो चुकी है तो अब ये सवाल जाहिर तौर पर उठाया जा रहा है कि पुलिस क्यों नहीं अंदर जाके सुरक्षा छात्रों को प्रदान कर रही। एक बार फिर से गेट की तरफ हम चलेंगे और गेट की तरफ चल के आपको दिखाने की कोशिश करेंगे श्वेता कि हालात इस वक्त क्या है। जहां एक तरफ टेंशंस बनी हुई हैं, वही कहीं ना कहीं छात्रों के मन में इस बात की भी सवाल उठ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के अंदर इस तरह की घटना हो गई है और इस घटना को हुए तक 1 घंटे से ऊपर हो चुका है, लेकिन अभी तक पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हालांकि अक्षय, इसके साथ ही ज्यादा बड़ा सवाल यह है कि प्रशासन की तरफ से क्यों नहीं आया है, कोई यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई सामने क्यों नहीं आया है। और अगर वाकई सभी छात्रों को यह सवाल है कि बिजली क्यों नहीं वापस रिस्टोर, पढ़ाई लिखाई की जगह है, विरोध प्रदर्शन अपनी जगह है, लेकिन कई तो स्टूडेंट्स होंगे ना जो अपने कमरों में अभी भी पढ़ाई करना चाह रहे होंगे, उनके लिए भी तो बिजली नहीं है। जी बिल्कुल श्वेता, आपने ठीक कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन की चुप्पी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि 1 घंटे से ऊपर हो चुका है कि छात्र यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, छात्र यहाँ पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक क्यों नहीं बिजली वापस आई। क्योंकि कहीं ना कहीं कोलैटरल डैमेज की जो बात की जाती है उन छात्रों के साथ भी हो रहा है, जो छात्र अभी या तो लाइब्रेरी में जाकर पढ़ रहे होंगे या फिर जो छात्र अपने अपने हॉस्टल्स में होंगे, तो उनको लेकर भी सवाल ये रहेगा कि क्यों अभी तक बिजली वापस रिस्टोर नहीं की गई है। और यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है वो क्यों नहीं इस मामले में खुद हस्तक्षेप कर रही, क्योंकि वो खुद भी कैंपस के अंदर ही रहती है, यूनिवर्सिटी में कई सारे प्रोफेसर्स भी रहते हैं, तो वो क्यों नहीं छात्रों के बीच आकर उनको कहीं ना कहीं एक तरह से ये कॉन्फिडेंस दे रहे हैं कि चीजें ठीक है और वो अपने अपने हॉस्टल्स में जा सकते हैं, ताकि गेट पर इसी तरह से हंगामा ना चलता रहे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठेगा कि यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर इस वक्त कहाँ मौजूद है, लेकिन उनकी तरफ से अगर बात की जाए तो अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही उनकी तरफ से कोई इस तरह की एश्योरिंग स्टेटमेंट आई है कि छात्र सुरक्षित है और अपने अपने हॉस्टल्स में वापस जा सकते हैं। देखिए, पीसीआर वैन जो है वो बाहर खड़ी रहती है, उसके ऊपर जिम्मेदारी रहती है, लेकिन भीतर जेएनयू की अपनी सिक्योरिटी रहती है। और अक्षय जो चीजें और तस्वीरें दिखा रहे हैं उसमें सबसे बड़ा सवाल यही उठ जा रहा है कि जो जेएनयू प्रशासन है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, वहां पर क्यों नहीं जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं उन्हें सामने आना चाहिए, देखने आना चाहिए। कानूनी मसला अपनी जगह है, लेकिन ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठ जाता है। क्या छात्रों की अधिकतर डिमांड्स, अगर कुछ लोगों से आप बात कर सकें, हालांकि काफी उग्र नजर आ रहे हैं वो, लेकिन अगर कुछ लोगों से बात कर सकें वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि देखिए आयशी की तरफ से भले ही धमकियां दी जा रही हैं कि रोड ब्लॉक और धरना शुरू किया जाएगा, लेकिन बाकी छात्र क्या कह रहे हैं वहां पर। अक्षय, कुछ छात्र दिख रहे हैं वहां? श्वेता, हम जाके बात करने की कोशिश करेंगे कुछ छात्रों से। आप जेएनयू के स्टूडेंट हैं? जेएनयू स्टूडेंट। कौन से ईयर? मैं अभी एमए फर्स्ट ईयर स्पेनिश लैंग्वेज। अच्छा, तो आप भी स्क्रीनिंग में मौजूद थे? मैं स्क्रीनिंग में मौजूद नहीं था, बट मैं मेरे रूम में था, लेकिन मैं इसका सबसे बड़ा जो ये सब पत्थरबाजी और हुआ है, इसका सबसे बड़ा मैं दोषी जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन को ही मानूंगा, क्योंकि जिस तरीके से जेएनयू में लाइट काटी है और इस वजह से जेएनयू सिक्योरिटी क्लॉप्स में चल रहा है, कहीं भी कुछ सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, सारा सिक्योरिटी सिस्टम धराशायी हो गया है। तो इसलिए जेएनयू का सबसे बड़ा दोषी जेएनयू वीसी और रजिस्ट्रार है, जिसने ये लाइट काटी है। और इससे सिर्फ यही इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि अभी हमारे सेशनल वगैरह चल रहे हैं, इस वजह से काफी स्टूडेंटों को अपने कल एग्जाम है लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहे, वो सब पढ़ने गए हुए थे लेकिन लाइट कट गई है, इससे काफी कुछ नुकसान हो रहा है। मैं अभी जेएनयू का स्टूडेंट हूँ, मैं भी, और मैं एनएसयूआई का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ यहाँ पे। जी, तो आपको क्या लग रहा है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं दी गई है, एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ नहीं बोला है, वाइस चांसलर भी चुप है, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया? हाँ, वो सामने दिख रहा है। जेएनयू प्रशासन ने जिस तरीके से ये अपनी तरफ से सारा पल्ला झाड़ दिया और उन्होंने एकदम बिना कोई अधिसूचना के जिस तरीके से लाइट काटी है, ये एक जेएनयू स्टूडेंट के साथ बहुत बड़ी धोखेबाजी है। मैं इस पर जेएनयू रजिस्ट्रार से और जेएनयू वीसी से इस्तीफा मांगता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से ये जेएनयू के साथ बर्ताव कर रहे हैं,
ये हमारे साथ अन्याय है, क्योंकि आप ऐसे लाइट काट के क्या साबित करना चाहते हैं? इस पढ़ाई पर भी असर होगा बच्चों की? बहुत ज्यादा असर हो रहा है, क्योंकि हमारे एग्जाम चल रहे हैं, कल काफी स्टूडेंटों की सेशनल्स है, तो इन सभी से हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। क्या इस तरीके से आप किसी चीज को रोकोगे? लाइट काटना ही समाधान है? आपके पास सिक्योरिटी सिस्टम नहीं है, आपका सिक्योरिटी सिस्टम धराशायी हो गया। सिक्योरिटी गार्ड्स काफी सारे हैं, साइक्लॉप्स की पूरी एक सिक्योरिटी है, वो लोग कहाँ पर है? आपको कोई सर वो भी कहीं ना कहीं कुछ दिख रहे हैं, बट वो भी अंधेरे में कुछ नहीं कर पाएंगे ना। यहाँ जेएनयू में अंधेरा है, ये जंगल है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। आप लाइट काट के क्या साबित करना चाहते हो? स्टूडेंटों को मरवाना चाहते हो? ये क्या करना चाहते हो? ना कोई पुलिस व्यवस्था है, ना कोई आपकी सिक्योरिटी व्यवस्था है। यहाँ पत्थरबाजी हो रही है, आप किसी को पकड़ नहीं रहे हो। कौन किसको मार रहा है, क्या हो रहा है, ये सारा जेएनयू की जिम्मेदारी है कि जिस तरीके से ये बर्ताव कर रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय है, स्टूडेंट्स के साथ अन्याय है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने कि कहीं ना कहीं जो बिजली काट दी गई है वो छात्रों के साथ अन्याय है। जो छात्र खास तौर पे अपनी पढ़ाई कर रहे थे, जिन छात्रों के एग्जाम है, क्योंकि अगर बात की जाए स्क्रीनिंग की, तो स्क्रीनिंग में तकरीबन 100 से 150 छात्र मौजूद थे, लेकिन जेएनयू में तकरीबन 5000 छात्र पढ़ते हैं। 5 से 6000 छात्र किसी भी वक्त पढ़ रहे होते हैं अलग अलग कोर्सेज में, तो उनमें से ज्यादातर छात्रों को तो इन सभी चीजों से सरोकार कोई है ही नहीं, उनसे मतलब ही नहीं है। तो ऐसे में उनको क्यों कोलैटरल डैमेज बनाया जाए? क्योंकि बिजली अगर सिर्फ स्क्रीनिंग के से पहले काटी गई थी, तो स्क्रीनिंग अगर बंद होने के बाद बिजली को रिज्यूम कर दिया जाता, तो ऐसे में ये पूरा बवाल खड़ा ना होता। क्योंकि पत्थरबाजी के बाद भी, इतने सारे गंभीर आरोप लगने के बाद भी यूनिवर्सिटी का जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं हाथ पे हाथ रख के बैठा हुआ है। उनकी तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया कि अब कुछ समय में बिजली को वापस बहाल किया जाए, ताकि छात्र कम से कम सुरक्षित अपने अपने हॉस्टल तक वापस चले जाए।